मैं आपको रेस में दौड़ने वाले घोड़े बनाना चाहता हूं, शादी में बैंड के आगे चलने वाले नहीं। दो तरह के घोड़े हैं मेरे दोस्त, एक जो रेस में दौड़ते हैं और एक शादी में बैंड के आगे चलते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी ट्रेनिंग में आए हुए लोग शादी में बैंड के आगे चलने वाले घोड़े बने। मैं चाहता हूं मेरे प्रोग्राम में आए हुए लोग रेस में दौड़ने वाले घोड़े बने, जो इतनी तेज दौड़ें कि दुनिया उनको देखती रह जाए। और मुझे पूरा विश्वास है आज के इस प्रोग्राम ने पूरे हिंदुस्तान में क्रांति मचा देनी है। आज का ये प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। तो आपकी टीम में आप चेक करिए, आपके नेटवर्क में आप जरूर चेक करिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो रेस वाले घोड़े हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो शादी के आगे नाचने वाले घोड़े हैं। तो पता कैसे चलेगा? अभी आप किसी से पूछिए, जो आपकी टीम में कोई आदमी जुड़ता है उससे पूछिए कि भाई तू रेस वाला घोड़ा है कि शादी वाला घोड़ा है? अरे भाई साहब हम तो रेस वाले घोड़े हैं, शादी वाला घोड़ा कैसे बोल दिया आपने? हर आदमी कहेगा मैं रेस वाला घोड़ा हूं, कौन बोलेगा शादी वाला घोड़ा हूं? लेकिन पता कैसे चलेगा? मैं बताता हूं, तरीका है, अपने पास सब जुगाड़ है। तीन चीजें चेक करो, तीन चीजें चेक करो, मालूम चल जाएगा रेस का घोड़ा है कि शादी का घोड़ा है। पहला, दे नीड टू बी विलिंग, वो आदमी करना चाहता है कि नहीं। चेक करो कि वो करना चाहता है कि नहीं। दूसरा, चेक करो कि वो सीखना चाहता है कि नहीं। दे नीड टू बी कोचेबल, करना तो चाहता है लेकिन सीखना नहीं चाहता। शादी का घोड़ा करना चाहता है, पैसे तो सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? उसको बोलो कंधे से हाथ मिलाकर पैसा चाहिए, बोलेगा हाँ। सीखना चाहता है, अरे नहीं सीखना क्या है, हमें सब आता है, ये शादी का घोड़ा है, हटाओ इसको। देखो करना चाहता है कि नहीं। दूसरा, सीखना चाहता है कि नहीं। हाँ, अभी करना भी चाहता है, सीखना भी चाहता है। तीसरी चीज चेक करो, भूखा है कि नहीं, पैसे की भूख है कि नहीं। क्योंकि आदमी अगर करना भी चाहता हो, सीखना भी चाहता हो, पर साले भूख ही नहीं है ना, ये शादी का घोड़ा है, ये हमारे काम का नहीं है। तो तीन चीजें चेक करो मेरे दोस्त, अपने नेटवर्क में, अपनी टीम में। आपकी टीम चाहे 5 लोगों की हो, चाहे 10 लोगों की हो, 50 लोगों की हो, 1000 लोगों की हो, तीन चीजें चेक करो कि आपकी टीम में जो आदमी जुड़ा है वो करना चाहता है कि नहीं, सीखना चाहता है कि नहीं, और तीसरा, भूखा है कि नहीं। इन तीनों में से एक भी चीज अगर गायब है, ये भाई साहब शादी का घोड़ा है, ये रेस वाला घोड़ा कतई नहीं है। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है 2006-2007 में, आज से 20-25 साल पहले, मेरी साल की इनकम 1 करोड़ रुपए थी। जी हाँ, बहुत सारे लोग आज डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। और मैं आपको आज अपनी पुरानी कहानी सुना दूं। आज से कोई 22-23 साल पहले, 2006-2000 फाइनेंशियल ईयर जो था, 2006-2007 का, मेरी सालाना कमाई 1 करोड़ रुपए थी। यानी आज से 22-23 साल पहले मैं 8 लाख रुपया महीना कमाता था इस बिजनेस से, जिसको आज भी करना बहुत मुश्किल है। इतनी फैसिलिटीज हैं, मेरे टाइम में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। स्टिल आई वॉज अर्निंग 8 लाख रुपीज अ मंथ। जानते हैं क्यों? क्योंकि तीन चीजें थी मेरे पास, तीन चीजें थी मेरे पास। आई वॉज विलिंग, मैं करना चाहता था भाई, क्योंकि 3 लाख रुपए का कर्ज था मेरे ऊपर। आई वॉज कोचेबल, मैं अपने अपलाइन को बोलता था भाई मुझे सिखाओ, मुझे ट्रेनिंग दो, मुझे बताओ कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सा टिकट खरीदना है, कहां जाना है सीखने के लिए, क्योंकि मुझे आता नहीं है ये बिजनेस। और हर बिजनेस सीखना पड़ता है मेरे दोस्त, ये भी एक धंधा है, बिना सीखे होता नहीं है। लोगों को, अच्छा बहुत सारे लोगों को लगता है हमें सीखने की क्या जरूरत है, हम तो इंजीनियर हैं, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम तो लॉयर हैं। अरे भाई अपनी फील्ड के मास्टर हो, यहाँ तो सीखना पड़ेगा। एक डॉक्टर कितना ही अच्छा डॉक्टर हो जाए, वो इंजीनियर का काम नहीं कर सकता। एक इंजीनियर कितना ही बढ़िया इंजीनियर हो जाए, वो केस थोड़ी लड़ लेगा किसी वकील का। हर आदमी की अपनी खासियत है। तो मुझे एक बात अच्छे से पता चल गई थी मेरे दोस्त 25 साल पहले, कि मुझे इस काम को सीखना पड़ेगा, और एक बार सीख लूंगा जिंदगी भर की टेंशन खत्म हो जाएगी। लोगों की प्रॉब्लम क्या है, सीखते नहीं है, जिंदगी भर परेशान रहते हैं। तो तीन चीजें थी मेरे पास, आई वॉज विलिंग, आई वॉज कोचेबल, और सबसे इंपॉर्टेंट, आई वॉज ब्लडी हंग्री। भूखा था भाई, 3 लाख के कर्ज में था, भयंकर भूखा था, कैसे भी करके पैसा चाहिए था। तो इन तीन चीजों के साथ मैंने अपना करियर 2006-2007 में परवान चढ़ते देखा। गाड़ियां पे गाड़ियां खरीदी, घर बनाए, रियल एस्टेट बनाया, पैसा बनाया, इज्जत कमाई, कॉरपोरेट में घुसे, और फिर कहां से कहां पहुंच गए, हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये यात्रा आपके साथ बीच बीच में इसलिए शेयर कर रहा हूं मेरे दोस्त, ताकि मैं आपको ये एहसास करा सकूं कि डायरेक्ट सेलिंग वो बिजनेस है जो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आपको एक सही मेंटोर की जरूरत है।